जय श्री राधे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोग करने जा रहे हैं। जब जब संपूर्ण विश्व किसी भी कारण से लड़खड़ाया, भारत ही उसका संबल बना, मार्गदर्शक बना। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, उस सनातनी संस्कृति से हैं जिसके प्रतिष्ठापक, रक्षक और पालक हमारे इष्ट स्वयं भगवान श्री राम श्री कृष्ण हैं, जिनका अपना जीवन बहुत से कष्टों से भरा होने के बाद भी अचल है, हम सबके लिए शिक्षाप्रद है। आज आवश्यकता है हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के उस अद्भुत जीवन से, उस अलौकिक व्यक्तित्व से कुछ शिक्षा लें। अयोध्या कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही भगवान श्री राम की उस मुख मुद्रा का, उस शोभा का वर्णन किया है जो प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। जो राज्याभिषेक की बात सुन के न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास की बात सुन के दुख को ही प्राप्त हुई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म से संपूर्ण जीवन ही बड़ी जटिलताओं से भरा हुआ है, किंतु सीखने योग्य बात यह है कि कहीं भी लेश मात्र भी कोई विचलितता नहीं दिखाई देती है। आज कोरोना नामक महामारी ने संपूर्ण विश्व को चिंताग्रस्त, भयग्रस्त कर रखा है, किंतु इस अवसर पर हम लोग भय न करके विचार करें कि नश्वर वस्तु और नश्वर व्यक्तियों के नष्ट होने से हम लोग कितना डर रहे हैं। नश्वर का अर्थ ही है नष्ट होने वाला। जो नश्वर है वो तो नष्ट होगा ही। अच्छा हो कि उसके नष्ट होने के पहले उसकी नश्वरता को हम लोग समझ लें और स्वीकार कर लें, तो वो नष्ट होगा भी तो हमें कष्ट नहीं होगा। किंतु यदि नश्वर वस्तु को हम ये सोच बैठें कि ये तो कभी नष्ट होगा ही नहीं, तो उसकी नश्वरता को अस्वीकार करते रहेंगे, तो निश्चित सी बात है कि उसके नष्ट होने पर हमें बहुत कष्ट होगा। हम नश्वर को नश्वर कह सकें, समझ सकें और स्वीकार कर सकें, बस इसी के लिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, ये सभी दिव्य आर्ष ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लिया अर्जुन ने, और उसी के आश्रय से जो अर्जुन बड़े विषाद में घिर गए थे, वो तत्काल विषाद से मुक्त होकर धर्म युद्ध के लिए खड़े हो गए। इसी तरह भागवत में जो आत्मदेव ब्राह्मण निराश हो चुके थे जीवन से, श्री गोकर्ण जी महाराज की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी के आश्रय से और संसार की असारता को देखते हुए, स्वीकार करते हुए तत्काल भय से, मोह से, माया से मुक्त हो गए। गोकर्ण जी ने वहां अपने पिता को उपदेश देते हुए बहुत सुंदर बात कही है। पश्चा निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। पिताजी, मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को रोज देखना है। संसार में हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति की होने वाली मृत्यु को अनिश्रम पश्य, रोज देखिए। अब ये नष्ट होने वाला है, अब ये नष्ट होने वाली है। चिंता और भय का कारण है कि हम लोगों ने अनित्य वस्तु को नित्य समझ रखा है, इसीलिए उसको संजोते हैं, संवारते हैं, बटोरते हैं। यदि हम लोग इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे कि हमें प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट रहना है और आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना है। संग्रह किसके लिए कर रहे हैं? मान लीजिए आप बेटा के लिए कमा रहे हैं, बेटी के लिए कमा रहे हैं, तो वो भी यहाँ स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैं, उनको भी नष्ट होना है। जो कमा रहे हो वो भी नष्ट होगा,
जिसके लिए कमा रहे हो वो भी नष्ट होगा, तो अनित्य को अनित्य के लिए क्यों इकट्ठा करना है। उससे अच्छा है कि हम लोग भगवत आराधन के द्वारा अपने समय को सार्थक करें। जितना समय जिए भी सार्थक, और मरें तो मृत्यु भी सार्थक। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निरर्थक जीवन ही मृत्यु का भय पैदा करता है। मृत्यु से नहीं डरना, लेकिन मृत्यु के डर से डरना है कि ये ना कहीं पैदा हो जाए। और ये भय केवल निरर्थक जीवन से पैदा होता है। ये एक बहुत सुंदर भगवत कृपा का अवसर हम सबके सामने आया है, एक इस परिस्थिति के माध्यम से, जिसमें भगवान ने हम सबको ये स्मरण कराया है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो इससे पहले कहीं ना तो गया था कहीं और ना कहीं छिपा था। ऐसा थोड़ी कि कोरोना से पहले लोग मरते नहीं थे, मृत्यु नहीं होती थी। इस तरह की महामारियां भी संसार में बहुत बार, इतिहास में यदि हम देखें तो बहुत बार हुई हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समय में भी महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ। श्री मलुकदास जी के काल में भी प्लेग नामक महामारी का बड़ा प्रचंड स्वरूप हुआ। और वो एक ऐसा काल था जब लोगों के शवों को कंधा देने वाले लोग उपलब्ध नहीं थे, जलाने वाले तक लोग उपलब्ध नहीं थे, चारों ओर करुण क्रंदन था। लेकिन उस काल में भी श्री मलुकदास जी महाराज ने अपनी पूर्ण दृढ़ता के साथ भगवत आराधन पर जो उनका एक अखंड विश्वास था, उस विश्वास पूर्वक उन्होंने जन समुदाय की बड़ी सहायता की, सेवा भी की। यहाँ तक कि सब जाति वर्ण भेद को भुला के घीसू नाम के चर्मकार के घर में उसकी बीमार पत्नी की सेवा मलुकदास जी महाराज ने स्वयं अपने हाथ से की। यद्यपि उनके पिता इस बात से खुश नहीं थे, उनको बहुत डांटा भी कि तुमको भय नहीं है, ये भयंकर संक्रामक रोग है। तो मलुकदास जी ने सहज रूप से कहा कि पिताजी डरना किस बात से, यदि मैं मृत्यु से डरूं तो वो तो अवश्यंभावी है, वो तो होनी ही है, तो उससे डरना क्या। उससे अच्छा है हम सब विश्व मंगल के लिए भगवत आराधन करें। आप चिंता मत करिए, मैंने भगवान से प्रार्थना की है और बहुत शीघ्र ही भगवान की कृपा से ये महामारी, ये रोग दूर होगा, लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और बस बड़ा विलक्षण चमत्कार हुआ। मलुकदास जी महाराज के प्रार्थना करते ही और संपूर्ण जो वो महामारी का एक संकट था, वो संकट दूर हो गया। एक महापुरुष की प्रार्थना में इतना बड़ा बल। उन्होंने जो सार्वभौम सुख के लिए, सभी लोगों के स्वस्थ होने के लिए जो मंगल कामना की, उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो प्रार्थना करते ही संपूर्ण विश्व सुखी हो गया। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस काल में भी इस तरह की आपदाओं का, इस तरह की बाधाओं और व्याधियों का उपाय केवल भगवान की आराधना ही थी। और यदि हम आज की बात करें तो आज भी इस तरह की महामारियों का निदान, जब सारा विश्व हाथ खड़ा कर चुका है, न किसी के पास इसका कोई उपचार है, न कोई औषधि है, लेकिन भगवान नाम, भगवत आराधना रूपी उपाय सदा से हम सबके पास रहा है। मलुकदास जी ने स्वयं कहा है, राम नाम औषध करो, हृदय राखो याद, संकट लो लागी रहे, दूर करे सब व्याध। सब बाधाएं, सभी व्याधियां केवल और केवल उसका जो एकमात्र उपाय है वो भगवान की आराधना है। और उस आराधना को हम सभी लोग गंभीरता से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में उसका फल जो है, उसका जो लाभ है, वो संसार में हम सबको देखने को मिलेगा। और विशेष बात यह है कि जो भगवत उपासक है, भगवत आराधक है, उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत का सिद्धांत है, यथैहि कामुष्मिक कामलंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान कुकलेव रत्यात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव हि केवलम्। जैसे संसारी लोग अपने पुत्र, दारा, स्त्री की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, यदि वैसी ही चिंता एक साधक, उपासक, आराधक करे जो भगवान का भजन कर रहा है, तो उसका जो यत्न है, जो वो कर रहा है, साधन कर रहा है, वह केवल श्रम मात्र ही है।
केवल मेहनत ही है। तो इसका तात्पर्य यही है कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप में से शायद सभी लोग जानते हो कि हमारे यहाँ श्री मान मंदिर पर रस मंडप में पूज्य गुरुदेव श्री बाबा महाराज के द्वारा प्रतिदिन 6 बजे से 8 बजे तक जो रसोत्सव कीर्तन किया जाता था, जो अभी भी हो रहा है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो अब अलग अलग स्थान पर हो रहा है। बाबा महाराज की यह आज्ञा है कि जो जहाँ है वहीं पर आराधना करे। जैसा गोपियाँ करती थीं और गोपियाँ ब्रज में रह करके भगवत आराधना किया करती थीं, भगवान नाम लेती थीं, लेकिन उस भगवान नाम से संपूर्ण जगत का कल्याण होता था। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षरशः यासाम हरि कथोत्कीर्तन पुनाति भुवनत्रयम्। एक लोक नहीं, तीनों लोकों का उद्धार होता था। तो भगवान के द्वारा यह सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस सुंदर अवसर का हम सभी लोग सदुपयोग करें। पहले तो ये बहाना रहता था कि हमारे पास समय नहीं है, ये काम है, वो काम है, लेकिन भगवान के द्वारा यह सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस सुअवसर का सदुपयोग हम लोग करें और हो सकता है इन परिस्थितियों को सुधरने में अभी और समय लगे, लेकिन इन दोनों को हम ऐसे एक अभ्यास में डाल लें, इस समय का सदुपयोग ऐसे करें, इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बनाएं कि ये परिस्थिति नहीं, एक सुअवसर हमारे सामने बन करके आए। नित्य प्रतिदिन हम लोग योगाभ्यास करें, 1 घंटे तक योग करें और हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, इनका इस प्रकार से अध्ययन करें एक एक करके कि 1 महीने में हमें एक ग्रंथ पूरा करना है अथवा थोड़ा समय और ले करके। तो इस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। और पढ़ने में यदि रुचि नहीं है तो सत्संग सुने, सत्संग सुन करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बाबा महाराज के द्वारा जो सत्संग आप उसका लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब पर मान मंदिर चैनल पर अनलिमिटेड सत्संग है, साउंड क्लाउड पर भी मान मंदिर चैनल पर यह सत्संग उपलब्ध है। तो आप इस समय का सदुपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और कुछ ना हो तो भगवान नाम लेते हुए अपने समय का हम लोग, आप सभी लोग सदुपयोग कर सकते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना इस महामारी से संपूर्ण विश्व त्रासित है और इसका एकमात्र समाधान जो है वो आइसोलेशन ही है। लेकिन इसको दंड के रूप में ना लें, ये कोई दंड नहीं है, ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जो है वो आज की व्यवस्था नहीं है, या इस महामारी के चलते ये व्यवस्था नहीं बनाई गई है, ये बड़ी प्राचीन व्यवस्था है। और जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको पुलिस डंडे के जोर से आइसोलेशन करने के लिए कह रही है। और कुछ देशों में तो पुलिसकर्मियों को, मिलिट्री फोर्स को केवल इसी कार्य के लिए ही लगा दिया गया है। किंतु आइसोलेशन का कार्य हमारे संत रूपी सिपाही शुरू से करते आए हैं। और कहा भी है, श्री मलुकदास जी की वाणी में प्राप्त होता है, सबते संत सिपाही गाढ़े। ये आइसोलेशन का जो कार्य है, आइसोलेट जो रूल है, इसको करने के लिए संतों ने शुरू से ही कहा है। आइसोलेशन क्या है? निंदा है, बुराइयां हैं, माया है, हमारे विकार हैं, इनसे दूर रहें, इनसे अपने आप को दूर कर लो। श्री मीराबाई ने भी कहा है, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। लेकिन मन में प्रश्न होता है, लोग कहते हैं भाई संसार में ही रहते हैं
अब उन गतिविधियों से हम कैसे दूर जा सकते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर किसी उत्सव में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, व्यस्तताएं बताते हैं, मजबूरियां बताते हैं, लेकिन आज भी तो वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। किसी पिक्चर हॉल में जाना है या पिकनिक स्पॉट पे जाना है, लेकिन उन सब चीज़ के बिना भी तो कार्य चल रहा है। और कल तक जो चीज़ें बहुत आवश्यक लगती थी, ऐसा लगता था कि इनके बिना कार्य ही नहीं चलेगा, इनके बिना जीवन कैसे चलेगा, लेकिन आज उनके बिना भी कार्य चल रहा है। और देखा जाए तो उन्हीं चीज़ों में हमें मृत्यु, भय, बीमारी नजर आती है। उनसे ही हम अब दूर भागना चाहते हैं, उनसे ही दूर होना चाहते हैं। तो ये मृत्यु हमें हमेशा दिखाई देने लग जाए फिर तो बात ही बन जाए। तो ये कोरोना के चलते हमें ये सब चीज़ें भय प्रतीत होती हैं, बीमारी के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन श्री सूरदास जी महाराज हैं, श्री मीराबाई हैं, श्री हरदास जी महाराज हैं, इन श्रेष्ठ जनों ने हमें शुरू से यह दिखाया है। श्री सूरदास जी की वाणी में प्राप्त होता है, अजहू चेत भजन कर हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारो। श्री सूरदास जी महाराज ने हर क्षण सचेत किया। बोले केवल किसी महामारी के चलते नहीं या किसी बीमारी के चलते नहीं, अजहू चेत भजन कर हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारो। हर क्षण काल फिर रहा है, किसी महामारी के चलते ही नहीं फिर रहा है या किसी बीमारी के चलते ही नहीं। तो इसलिए इन महापुरुषों ने शुरू से ही हमें संकेत किया है। श्री हरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, हरि के नाम में आलस क्यों करे रे प्राणी, काल फिरत सर सांधे। तो काल जो है हमेशा फिर रहा है हमारे सिर के ऊपर। तो अंत में यही आपसे अनुरोध है कि इस समय का जो ईश्वर कृपा से, भगवत कृपा से हमें बहुत ही भाग्य से ऐसा समय मिला है कि जिस समय को हम लोग अधिकाधिक खूब भगवान नाम संकीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय के द्वारा इसका खूब सदुपयोग कर सकते हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए या कोई भी बीमारी है, कोई भी आपत्ति है, सबसे बचने के लिए केवल एक ही इसका निदान है, वो है केवल भगवान नाम, भगवद आश्रय। और जहाँ पर भी संपूर्ण विश्व में जो भी और जहाँ भी इस बीमारी से बचाने के लिए तन मन धन से जो भी लोग लगे हुए हैं, समाज सेवी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, सब इस कार्य में लगे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके इस सत्कर्म में उनको पूर्ण सफलता प्राप्त हो और ईश्वर एक विशेष शक्ति प्रदान करें और ये जल्दी ही ये महामारी चली जाए और पुनः फिर से सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से वैसा ही हो जाए। जय श्री राधे।